वेलकम टू मेंटोरा। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि गुणा करने की विधियाँ, कि अगर आप गुणा करना है जल्दी से तो हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो हमारे सबसे पहले पॉइंट होगा कि अगर वर्ग संबंधित गुणा करने हैं तो कैसे करेंगे, और असमान संख्या है तो कैसे करेंगे। वर्ग में तो यही होगा कि समान संख्या होगी, जैसे कि 5 × 5 होगा, ये तो समान संख्या है तो इसका वर्ग हो जाएगा, मतलब 5 का वर्ग करने की बात कर रहा है। कभी ये आ जाए कि मतलब जैसे कि 64, या मैंने एग्जाम्पल लिया 64 × 64, ये तो समान संख्या, एक ही संख्या है ना, एक ही संख्या का वर्ग करना है, तो ये कैसे करना है। और दूसरी मान लो ऐसे आ जाए कि 67 × 64 ये आ जाए तो कैसे करेंगे, ये हम आगे बढ़ के समझेंगे। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। 64 × 64 का एक एग्जांपल लिया कि समान अंक है, इसे समान संख्या के 64 × 64 एक ही अंक, इसको हम कैसे गुणा करेंगे। वर्ग हो गया, 64 का वर्ग करना है। सबसे पहला स्टेप में हम क्या करेंगे कि इकाई अंकों का वर्ग करेंगे। इकाई अंक इसमें क्या है, 4 ही तो है, यानी जैसे मैंने 64 लिया, इसमें मैं पूछूं कि इकाई अंक कितने हैं, 4, दाई अंक थे 6। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप में हम देखते हैं कि इकाई अंकों का क्या करना है, वर्ग करना। वर्ग का मतलब 4 × 4 ही करना, 16 हो जाएगा। एक हासिल, ये हासिल, अब ये हासिल उधर आगे जाएगी, काम आएगी, इसको एक बार देखना। पहले सेकंड स्टेप को देखते हैं। सेकंड स्टेप में आपको समझ में आएगा कि दोनों अंक है। दोनों अंक का मतलब क्या है, 64 मैंने लिया एग्जाम्पल में, तो 2 अंक यही हुए ना, एक ये और एक ये, 2 अंक हो गए। तो दोनों अंकों का गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करके दुगुना करना है। जैसे मैंने बोला 64 है तो गुणा करने का बोला 6 × 4। अब इसको अगर आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये दुगुना करना है। और हासिल, जो मैं अभी यहाँ से ये हासिल आएगी, क्योंकि 6 तो हमारे रिजल्ट में आएगा, और ये 1 है जो हासिल में चला जाएगा, जैसे यहाँ पे गया इसमें जुड़ेगा। देखते हैं एक बार। जैसे मैंने कहा 2 अंक है, 6 और 4, 2 अंक है, 1 4 1 6, 2 अंकों को हमने आपस में गुणा किया, फिर ये डबल किया, एक हासिल यहाँ पे जोड़ेंगे, ये हासिल आपकी यहाँ जुड़ जाएगी। हासिल ये कहाँ से आई, ये 16 में से 16, तो 16 का 6 तो हम यहाँ रिजल्ट में आ जाएगा, एक यहाँ हासिल में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं, तो ये 48 बन रहा था ये वाला, यहाँ से जैसे कैसे बन रहा था 48, 6 × 4 करोगे तो 24 आएगा, 2 से गुणा करोगे तो 48 आएगा, प्लस आप 1 जोड़ोगे तो 49 आएगा। सेम उधर किया था हासिल का, वैसे ही वैसे यहाँ पे भी होगा। तो 9 तो रिजल्ट में चला जाएगा, रिजल्ट में जैसे यहाँ पे आ गया, और 4 है, ये 4 है वो आपके हासिल में चला जाएगा अगली अंक में। देखते हैं तीसरा स्टेप है, उसमें दाई अंक के वर्ग करना है। दाई अंक का वर्ग का क्या मतलब है, जैसे 64 हम एग्जाम्पल ले जा रहे हैं, ये इकाई होता है, ये दाई होता है, तो इसका कह रहा है कि दाई को हम अभी क्या करना है, वर्ग करना है। तो 6 का ही पूछ रहा है, एक तरह से 6 का वर्ग करने को बोल रहा है, तो 6 का वर्ग करोगे तो 36 आएगा, बिल्कुल। और हासिल आपने अभी देखा कि ये 4 हासिल में चल रहा है, तो 36 + 4 हासिल कितना आएगा, 40, ठीक है। तो अब आगे तो कोई स्टेप है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, हमारा सारा रिजल्टेंट एक ही जगह लिखेंगे। यहाँ से कितना आ रहा था, 6 हमने लिख दिया। सेकंड स्टेप से हमारा क्या आया, 9 लिख दिया। थर्ड स्टेप में 40 आया, 40 का 40 लिख दिया, रिजल्ट आ गया आंसर। एक एग्जांपल से और देखते हैं। जैसे कि मैंने 82 × 82 को लिया, मतलब ऐसे मेरा कहने का मतलब है कि मैं एक 82 का स्क्वायर ही तो कर रहा हूँ। अगर मेरे क्वेश्चन में आ गया, मान लीजिए 25 का स्क्वायर पूछा, तो मैं कैसे करूँगा, ये मैंने जैसे 25 का मैं करूँगा वैसे मैं 82 का स्क्वायर करूँगा, 82 का स्क्वायर करूँगा। पहले मैं 82 का देखते हैं, फिर 25 का भी बताता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि इकाई अंकों का क्या करना, गुणा करना है। तो हमने इकाई अंकों का गुणा करके 4 आ गया। अगर हासिल होती तो आगे बढ़ती, पर हासिल है ही नहीं तो नहीं बढ़ेगी। सेकंड स्टेप में हम क्या करना था, सेकंड स्टेप में हमने ये करना था कि मान लो 82 हमने अभी इसके एग्जाम्पल में लिया, तो 82 में 2 ही अंक है, 1 और 1 2, इन दोनों अंकों को क्या करना, गुणा करना, फिर डबल करना था। तो हमने 8 और 2 को गुणा किया, 16 आएगा, 2 को किया 32 आएगा, क्योंकि हासिल थी नहीं तो और कुछ जुड़ेगा नहीं। तीसरा स्टेप देखते हैं। तीसरे स्टेप में हम क्या करना था कि 2 इकाई,
ये इकाई था, मतलब जैसे कि 82 आंसर है, 82 इसका इकाई ये दाई, तो इस दाई को हम फिर स्क्वायर करेंगे दाई का, तो ये दाई का स्क्वायर किया प्लस हासिल जोड़ी, अभी इस बार हासिल है, पिछली बार देखो पिछली बार हासिल थी ही नहीं, इस बार हासिल है, ये कैरी 2 तो इस रिजल्ट में चला जाएगा, 3 ये कैरी बन जाएगा, तो ये कैरी हमने यहाँ लिया है। ठीक है, अब हमने देखो तो ऐड 1 ऐड करोगे तो 64 और 3 हमने कैरी का ऐड कर लिया 67, तो हम अब तीनों स्टेप को आपस में जोड़ देते हैं। यहाँ से हमने लिया 4 ले लिया, इधर से 32 से हमने 2 यहाँ ले लिया, 3 इधर कैरी में चला गया यहाँ पे, तो आपने 64 प्लस 3 जोड़ा 67 आया, 60 थर्ड स्टेप का रिजल्ट 67 है, तो 67 को तो 67 ही लिख दिया। ठीक है, एक बार दूसरे एग्जांपल से मैं ऐसे ही समझाता हूँ। ये 82 का हो गया, जैसे मैं अभी बोल रहा था कि 25 का एग्जांपल लेके देखते हैं ना, तो 25 का मैंने एग्जांपल लिया, 25 का मेरे को क्या करना, स्क्वायर करना। ठीक है, जैसे तो अब सबसे पहला स्टेप आप बताइए कि 5 का क्या करोगे, 5 × 5 तो ये 25 आता है। अभी हम एक बार देखते हैं कि 25 ही लिख देते हैं। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हमें ये करना है कि 2 अंकों का आपस में गुणा करना है, 2 × 5 10 और फिर मेरे को दुगुना करना है इन चीज़ों को। ठीक है, तो 10 × 20 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें तीसरे स्टेप में हमें क्या करना था, तीसरे स्टेप में हम ये कर रहे थे कि ये दाई अंक है ना, इसको स्क्वायर करना था, यानी 2 × 2 4। तो अब ये देखना है, एक यहाँ से फर्स्ट स्टेप का रिजल्ट लिखते हैं। 5 2 कैरी में चला जाएगा, ये 22 हो जाएगा, यानी 20 तो है ही, 2 कैरी जुड़ेगा 22, तो ये 22 का 2 लिखा यहाँ पे, और 2 फिर कैरी में चला जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 625। समझ रहे? ठीक है, ये तो मैंने अभी ये जो समझा रहा था 1 मिनट जो भी, ये सब वर्ग की संबंधित गुणा थे। मतलब जैसे अगर वर्ग के संबंधित में कोई गुणा आया, जैसे मान लीजिए कोई भी आ गया, 74 आ गया, 74 का स्क्वायर पूछ लिया, 99 तक है ये, मतलब आप ये समझिए कि 1 से लेके 99 तक आपको अगर सेम संख्या से गुणा करवाना है, इनका वर्ग आ गया 1 से लेके 99 तक वर्ग आ गया, तो हम इसी मेथड से कर सकते हैं। और दूसरा अगर आ गया, मान लो ये तो 74 × 74 आया, तभी ये मेथड काम करेगा। अगर 74 × 87 आ गया, 87 आ गया, तो हाँ ये काम नहीं करेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं। देखो एक और मेथड, मतलब जैसे कि अभी ये तो वर्ग के संबंधित में चल रहा था, जैसे कि मैंने ये भी बताया कि 99 तक वर्ग करना है, तो उस हिसाब से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जल्दी में हम कर सकते हैं, वो कैसे कि अगर 5 किसी में मान लो अंक दे रखा है कोई भी, उसमें 5 इकाई अंक है, इकाई अंक कितने 5, तो हम कैसे कर सकते हैं, यानी अंत वाली अंक 5 की है, वो 1 से लेके 99 के बीच का। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ इसको, सबसे पहले मेथड को समझते हैं। तो क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना, इकाई अंक 5 ही बोल रहे हैं, तो 5 × 5 5 का स्क्वायर करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे में क्या बना, दूसरे में जैसे कि मान लो मैंने 25 लिया था, ये तो 5 का तो मैंने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब की बार ये शेष का मतलब रिमेनिंग अंक ये बचा ना, क्योंकि हमने इसका तो वर्ग कर लिया, लेकिन ये अंक बचा ना 2, तो अब कह रहा है कि ये 2 अंकों को, मतलब शेष अंक और इसमें एक मल्टीप्लाई किससे करना, इसे एक अगले वाले अंक के अंदर जोड़ के। जैसे मैंने क्या किया, शेष अंक कौन सा बचा था 2, अब गुणा किससे करना है, जो अंक 2 बचे थे यानी शेष अंक रिमेनिंग अंक, उसके अंदर 1 जोड़ दो, यानी मतलब 2 बचे थे ना, तो उसमें हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3। मान लो 4 बचते तो हम +1 करते 5 हो जाता। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, एक बार देखते हैं। जैसे मान लिया मैंने एग्जाम्पल लिया 25 का। ठीक है, 25 का हमने सबसे पहला हमारा स्टेप क्या था, इकाई अंक का गुणा करना है, ये किया 25 रिजल्टेंट आया। दूसरे स्टेप में हम क्या करते थे, ये 5 का तो हो गया काम, अब बाद में बचा कौन सा, 2 ही तो बचा, ये 2 ही तो अंक बचा, मतलब मैं 25 को ये ऐसे लिख सकता हूँ ना, तो ये 5 का तो काम हो गया था, अब 2 का काम बच गया था, ये 5 का काम हो गया, 2 का काम बचा, अब ये शेष वाला, तो इसमें हमने ये गुणा करना है 2 और 1 ऐड इसलिए करना है क्योंकि जस्ट अभी इसमें मैं ये बता रहा था कि शेष अंक और गुणा करना, शेष अंक +1 यानी अगले एक अंक जोड़ दो आप बढ़ा के, तो हम गुणा करेंगे। जैसे कि अब ये हो सकता है
कि 2 और 1 को जोड़ोगे 3 होगा, 2 से गुणा कराओगे तो 6 हो जाएगा। अब आप रिजल्टेंट डायरेक्ट लिख लो। पहले क्या हो रहा था, हम इसमें हासिल उधर जा रही थी, ये हो रहा था, तो 5 अंत में हो ना, तो उसमें ये मेथड मतलब वो हासिल का काम ही नहीं बचेगा। डायरेक्ट हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से पहले का स्टेप का रिजल्ट और दूसरे स्टेप का रिजल्ट डायरेक्ट लिखेंगे, हासिल का कोई रोल नहीं बचेगा यहाँ पर, इसलिए ये जल्दी सरल हो जाता है। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। 65 × 65 को करते हैं। मान लिया मैंने पूछा कि 65 का स्क्वायर बताओ, हम जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले पता है कि 2 मेथड मतलब 2 स्टेप में ये काम करना है। 65 का वर्ग निकालने के लिए हमें 2 स्टेप के अंदर काम करना है। तो सबसे पहले पहला स्टेप क्या था, इकाई अंकों का क्या करना है, गुणा करो। इकाई अंक कितने, 5 दे ही रखे, हमें पता है कि 5 को स्क्वायर 25, ठीक है। अब 5 का काम हो गया, बाद में बचा क्या, 6 ही तो बचा, रिमेनिंग अंक 6 बचा। तो 6 गुणा करो किससे, 6 + 1 से। तो देखो 6 + 1 से गुणा करोगे तो 6 और +1 करोगे 7 हो जाएगा। 7 और 6 का गुणा करने की बात कर रहा है, कितना, 6 और 7 का, तो 42 आ जाएगा। अब इसको डायरेक्ट लिखना है, इसमें कोई हासिल का काम है ही नहीं, कैरी कोई रोल नहीं है इसमें। तो 25 का मैंने डायरेक्ट 25 लिखा, 42 का 42 लिखा, आंसर आ गया हमारा 42, 25 आंसर। इससे आपको ऐसा लग रहा होगा कि कैसे हो रहा है, एक बार यहाँ से देखते हैं। इसको मैंने और में लिख के ये लिखा है, एक बार ध्यान से सुनना आप। जैसे 65 का वर्ग कर रहे हो आप, अब हमने क्या किया, 5 का अलग कर लो, इकाई का अलग कर लो काम, दाई का अलग कर लो। कैसे, जैसे पहले स्टेप में हमारा क्या था, 5 का स्क्वायर करना था, 5 × 5 25 हो गया, इसको रहने दो इधर। दाई में दूसरी साइड में हम काम कर रहे हैं 6, ये 6 है ना, ये 6 गुणा 6 + 1, क्योंकि 1 प्लस में करना है ना, उससे गुणा करो, तो यही होगा सेम 42 आएगा। ये 25 का 25 लिखा, 42 का 42, आंसर का वही का वो। दूसरा और एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो 55 का गुणा 55 से करवा रहा है नहीं, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, 5 का स्क्वायर करो, 5 × 5 25, ये तो 25 का 25 ही आएगा। अब दूसरा शेष में क्या बचा, ये 5 बच गया। अब 5 × 5 + 1 6, 6 5 कितना हुआ, 30, डायरेक्ट लिखना है, 25 का 25, 30 का 30, रिजल्ट आ जाएगा हमारा 30 25। ये था हमारे आज का सिंप्लीफिकेशन। जल्दी से जल्दी समझने की कोशिश करी हमने। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने ध्यान से सुना इसे।